नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के बारे में। जानेंगे इससे जुड़े जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो ऐसे भी वीडियो में अंत तक बने रहें। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी कि जो विश्व आर्थिक मंच है, इसने अभी हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है और साथ ही साथ इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 भी जारी की गई। इसके अंतर्गत इस वर्ष कुल 146 देशों को इस सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं पिछले वर्ष इस सूचकांक के अंतर्गत 156 देशों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ इस सूचकांक के अंतर्गत लिंग समानता प्राप्त करने के मामले में भारत दुनिया के कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर रहा। लैंगिक समानता के मामले में यह भारत का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भी माना जा रहा है। गौरतलब हो कि पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक के अंतर्गत 140वें स्थान पर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड एक बार फिर से इस सूचकांक के अंतर्गत अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखे हुआ है। इसके अलावा क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर जहां फिनलैंड रहा, वहीं तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर स्वीडन रहा। बाकी के देशों की बात करें तो छठवें स्थान पर रवांडा रहा, सातवें स्थान पर निकारागुआ, आठवें स्थान पर नमीबिया, नौवें स्थान पर आयरलैंड और 10वें स्थान पर जर्मनी रहा। इसके साथ ही साथ भारत की, जैसा कि हमने बताया, रैंकिंग भारत 135वें स्थान पर है। इसके साथ ही साथ इस सूची के अंतर्गत अमेरिका 27वें स्थान पर, चीन 102वें स्थान पर और ईरान 143वें स्थान पर रहा। वहीं सूचकांक के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस सूचकांक के अंतर्गत सबसे आखिरी यानी कि 146वें पायदान पे रहा। इसके अलावा जानते हैं क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। असल में ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसे हर वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार इसे वर्ष 2006 में जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ ये जो रैंकिंग है ये मेनली 4 पिलर्स पर बेस्ड होती है और ये 4 पिलर्स हैं कौन कौन से। इनमें सबसे पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी कि इकोनॉमिक तौर पर जो वुमेन्स हैं और जो मेंस हैं उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, इसे देखा जाता है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और साथ ही साथ राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी कि इन 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल रैंकिंग है ये जारी की जाती है। इसके साथ ही साथ इस रैंकिंग के अंतर्गत 0 to 100 स्कोर होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्कोर परफॉर्म करेगा वो उसके अकॉर्डिंग यानी रैंकिंग में वो टॉप पोजीशन पे होगा। इसके अलावा बात करें इस रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में काफी खराब है। जिन देशों से भारत की रैंकिंग खराब है इनमें बांग्लादेश 71वें स्थान पर है इस रैंकिंग में, वहीं नेपाल 96वें स्थान पर, श्रीलंका 110वें स्थान पर, मालदीव 117वें स्थान पर और भूटान 126वें स्थान पर है। इसके साथ ही साथ दक्षिण एशिया में केवल ईरान 143वें स्थान पर, पाकिस्तान 145वें और अफगानिस्तान 146वें स्थान का प्रदर्शन भारत से भी खराब है। इसके साथ ही साथ ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था जिसके अंतर्गत भारत 135वें स्थान पर था, ध्यान रखना है ये ओवरऑल रैंकिंग है। अगर इनके 4 पिलर्स के अंतर्गत भारत की रैंकिंग देखें तो सबसे पहला जो था आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसके अंतर्गत भारत 143वें स्थान पर रहा। वहीं शिक्षा प्राप्ति के मामले में भारत 107वें स्थान पर, जबकि हेल्थ और सर्वाइवल यानी कि स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में भारत 146वें स्थान पर रहा। ये जो रैंकिंग है ये भारत की सबसे वर्स्ट रैंकिंग भी मानी गई है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, इसके अंतर्गत भारत 48वें स्थान पर रहा और ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ, यानी इसमें भारत की रैंकिंग अब तक के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर मापी गई है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह भी चेतावनी जारी की है कि जो जेंडर गैप है इसे खत्म करने में अब 132 और सालों का समय लगने वाला है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत यानी इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी उल्लेख किया गया क्योंकि पिछली वर्ष महामारी यानी कि कोविड महामारी आई थी जिसकी वजह से जो जेंडर गैप था वह अब एक पीढ़ी और पीछे जा चुका है। इसके साथ ही साथ चूंकि जितनी भी कंट्रीज हैं ग्लोबल लेवल पे, कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इन सारे इश्यूज पर ध्यान नहीं कर देती हैं और वैसे कंडीशन में ये ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ WEF ने यह भी चेतावनी जारी की है कि श्रम बल में व्यापक लिंग अंतर के साथ वैश्विक स्तर पर महिलाओं के जीवन यापन पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ सूचकांक के अंतर्गत पहली बार जो भारत का ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर था यह भी जारी किया गया। इसके अंतर्गत भारत का जो स्कोर था वह 0.593 से 0.683 के बीच आंका गया है। इसके साथ ही साथ भारत में महिला विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों की हिस्सेदारी जहां पहले
14.6% थी, उससे बढ़कर अब यह 17.6% हो गई है। और साथ ही साथ पेशेवर और तकनीकी श्रमिकों की बात करें, यानी कि जो प्रोफेशनल है और टेक्निकल वर्कर्स के फील्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले 29.2% थी, जो अब बढ़कर के 32.9% हो गई है। और इसके बढ़ने का सीधा सा असर आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक, यानी कि जो एक पिलर था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, चौथा नंबर का पिलर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की रिगार्डिंग, इसके अंतर्गत आपको सीधा सीधी भारत की जो इंप्रूवमेंट है इसके अंतर्गत वो आपको दिखेगी, जिसके अंतर्गत भारत 48वें स्थान पर रहा। और अब चलते हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अंतर्गत शीर्ष 4 देशों में शामिल नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आपने हमें टाइप करके बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है, जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।